नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो मैंने विषय चुना है वो है धन शक्ति योग। जन्म कुंडली में धन शक्ति योग ये धन के मामले में सबसे अधिक धनवान व्यक्ति को बनाते हैं। और यदि जन्म कुंडली में कहें तो श्रेष्ठ धन योग में इसे आप गिन सकते हैं। अब जितने भी धनवान आसपास देखते हैं देशों में प्रदेशों में, ये कहीं न कहीं इस योग से जुड़े व्यक्ति होते हैं। इनमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो अन्य व्यक्ति से इसे अलग बनाते हैं, विशेष बनाते हैं और अधिक धनवान बनाते हैं। धन अर्थात शुक्र, शक्ति अर्थात मंगल। धन प्राप्त करने में, पाने में इसमें शक्ति का उपयोग किया जाता है। शक्ति का उपयोग धन कमाने में किस प्रकार से करते हैं आप समझेंगे? शर्म के द्वारा नहीं, यहां शर्म नहीं जुड़ते हैं। धनवान व्यक्ति शर्म करते ही नहीं। जो शर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सामान्य होते हैं, मजदूर होते हैं, मेहनती कह सकते हैं। परंतु धनवान मेहनत के माध्यम से नहीं, मेहनत के माध्यम से आप सामान्य से बहुत अधिक मेहनत करते तो कुछ ऊपर होंगे सामान्य व्यक्ति से, धनवान नहीं होंगे। जो साधारण होते हैं, जैसे शुक्र जिनके बलवान होते हैं उन्हें भी धन की प्राप्ति होती है, परंतु अल्प मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में नहीं होती। यहां जो धन शक्ति योग बन रहे हैं शुक्र और मंगल को लेकर के, लक्ष्मी योग जिसे कहते हैं, तो शुक्र बहुत हद तक इसमें प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं उन्हें धन, शोहरत, गाड़ी, बंगला वगैरह वगैरह प्राप्ति हो जाती है सामान्य मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में नहीं। क्योंकि उनमें जो होते हैं गुण वो साधारण होते हैं, इनमें होते हैं रिस्क। मंगल और शुक्र के योग जो बनते हैं इनमें रिस्क बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं। जैसे जंग के मैदान में सामान्य व्यक्ति डरते हैं जाने से, परंतु मंगल प्रधान व्यक्ति भिड़ जाते हैं। इनमें इतनी प्रबल शक्ति होती है। सेना हो, पुलिस हो, इनमें अधिकतर मंगल प्रधान व्यक्ति जाते हैं। तो जिन ग्रहों से मंगल प्रभावित होते हैं तो वो उस तरह के कार्य करते हैं। यहां मंगल शुक्र से प्रभावित है, युति की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे व्यक्ति शुक्र यानी कि कहें तो पैसा, शोहरत कमाने में या कहें प्राप्त करने में
जो भी रिस्क उन्हें उठाने पड़े वो तैयार रहते हैं। चाहे किसी को अपनी ओर आकर्षित प्रभावित कर करके, या जो भी छल कपट प्रचंड अपनाने पड़े, वो ये बृहद पैमाने पर ऐसे व्यक्ति रिस्क ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने देश में देख सकते हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, उन्हें छल कपट प्रचंड ही कहेंगे, लोगों को प्रभावित करके, जिसे आप सामान्यतः घूस कहते हैं, दे करके प्रभावित करने का तात्पर्य यही है। उनको भी मिला लिया, कुछ उनको मिला लिए, और बहुत बड़े पैमाने पर लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, और फिर चुकाया नहीं, उस चीज को ऐश और आराम कर रहे हैं। भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी हैं, और भविष्य काल में भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो बड़े बड़े लोगों से काफी नजदीकी रखते हैं, तालमेल रखते हैं। अब यहाँ ये बुद्धि कहें या जो भी कहें, आप सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, हिचकते हैं, डरते हैं। तो इस योग में अत्यधिक धनवान व्यक्ति को यही कारण है जो बनाते हैं। अब दूसरी बात इस योग में कि 12 खाने हैं कुंडली में, तो किस खाने में होंगे तो अत्यधिक धन प्राप्त होंगे, स्वाभाविक है, जातक व्यक्ति जानना चाहेंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यदि 3, 6, 10 और 11 भाव में, इन्हें जब भी गिनेंगे तो चंद्रमा से गिनेंगे। कहें तो कुंडली बनाकर चंद्रमा को लग्न में रखेंगे और उसके बाद गिनती करेंगे, तब इन भावों में होंगे तो योग प्रभावित होंगे। दूसरा, यहां इनके मंगल इसमें इन भावों में श्रेष्ठ होंगे। कुछ चीजें जिनमें सामान्य लोग साधारण सा हिचकते हैं, वहां पर ये हिचकेंगे नहीं। कुछ भी सोचने से परहेज ही करेंगे। अगर किसी ने सलाह दी कि कुछ सोच समझ लो, नहीं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, हमें करना है तो करना है। अब सोचने समझने की बात कहां आती है? थोड़ा सा, 100% नहीं, 1, 2, 3, 9 और 11 भाव में यदि मंगल और शुक्र की युति बनती है तो यहां पर वो थोड़ा सा रुकेंगे, परंतु स्टॉप, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे निरंतर। तो इस प्रकार से बनते हैं। अब आगे जानने की ये बारी है कि ये जन्म कुंडली में ये योग होंगे तो ऐसा होगा, या गोचर में होने से होंगे। अब 2 प्रकार की बातें होंगी। तो जन्म कुंडली में जब ये योग बनेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होंगे, परंतु परिणाम तो गोचर में ही मिलेंगे। अब रही जिनके जन्म कुंडली में नहीं है ऐसा योग, तो अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में लाभ मिलते हैं सामान्य व्यक्ति को भी, जिनकी कुंडली में नहीं है। गोचरवश यदि ये स्थितियां जन्म कुंडली में बन रही है किसी भी जातक के, तो थोड़ा बहुत अल्प मात्रा में
कहने का तात्पर्य मेरा ये है, उसे इनका लाभ अवश्य ही मिल जाते हैं। अब आगे की बात कि ये लाभ मैंने बता दिए किस भाव में, गोचर में और जन्म कुंडली की स्थितियां। कभी कभी ऐसी स्थितियां देखने को मिलते हैं, आपने किसी से पूछा, जैसे मैंने बताया, यही कोई और ज्योतिष ने आपको सलाह दी इस तरह की बातें, तो आपकी जन्म कुंडली में वो बन रहे हैं परंतु आपको लाभ नहीं मिलते। इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। यदि जन्म कुंडली में जब भी भेद होते हैं, आप जानते होंगे भेद अर्थात अवरोध, संस्कृत भाषा में अवरोध को ही भेद कहा जाता है। तो ये स्थितियां यदि गोचर में बन रही हो तो आपको उस समय ये लाभ नहीं मिलेंगे या उस भाव में लाभ नहीं मिलेंगे, वो आगे का इंतजार करना पड़ेगा आपको। अवरोध, भेद जिसे कहते हैं, तो गोचर में ये भेद किस प्रकार से बनते हैं, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि जब भी इन भावों में 3, 6, 10, 11 या 1, 2, 3, 9 और 11, इन भावों में ये योग बनेंगे तो फलित होंगे। परंतु यदि जैसे मान लिया जाए दूसरे भाव से तीसरे भाव में आने पर ये योग बन रहे हैं और कोई भी ग्रह उनसे 7वां भाव अर्थात कहें तो 9वां भाव में कोई ग्रह प्रवेश कर रहे हैं गोचर में, तो ये भेद कहलाएगा, अवरोध, भेद। तो इस प्रकार की स्थितियां आपके कार्य में, आपके फलित होने में अवरोध पैदा करेंगे, अर्थात आपको इनका पूरा फल नहीं मिलेगा। तो ये स्थितियां प्रत्येक भाव में, जितने भी मैंने भाव गिनाए हैं, उन सभी में लागू होंगे, उन सभी के साथ होंगे। यदि साथ में उनसे 7वें भाव में कोई ग्रह गोचर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये था इन योगों की पूर्ण स्थितियां। आशा करता हूं कि आप इन्हें भली भांति समझ लिए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।